तो बच्चों, इसके पहले आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या नियम था, पास्ट इंडेफिनिट का क्या नियम था। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या नियम है, इसको देखने का प्रयास करें। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर माने भविष्य काल। कोई कार्य होना है, भविष्य में है, निश्चित नहीं है। इसकी सहायक क्रियाएं विल तथा शैल होती हैं। नकारात्मक में परिवर्तन करते समय इन क्रियाओं के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं और इसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। जैसे शी विल सिंग द नेशनल सॉन्ग। She will sing the national song। और राष्ट्रीय गीत गाएगी। नकारात्मक में जैसे ही परिवर्तन आप करना शुरू करेंगे, she will not sing the national song। ठीक इसी तरह we shall go to market today। We shall go to market today। इसे नकारात्मक जब बनाना होगा, आप तुरंत ठीक पहले की तरह we shall not go to market today। इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि विल के बाद नॉट का प्रयोग, ठीक उसी तरह शैल के बाद नॉट का प्रयोग हुआ। और क्रिया का प्रथम रूप देखिए, गो गो, सिंग सिंग। अर्थात आपने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों का तो आप नेगेटिव में परिवर्तन करते हैं तो विल अथवा शैल के साथ नॉट का प्रयोग और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और भी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, जैसे दे शैल हेल्प द beggar। They shall help the beggar। नेगेटिव जब बनाएंगे आप इन एग्जाम्पल्स की तरह, they shall not help the beggar।
इस तरह आपको स्पष्ट हो गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों का नकारात्मक परिवर्तन करते समय विल अथवा शैल के बाद नॉट का प्रयोग और उसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। इसके बाद इसी क्रम में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्यों का नकारात्मक परिवर्तन सिखाऊंगा। ठीक उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्यों का आप नकारात्मक परिवर्तन कैसे करते हैं ये बताने जा रहा हूं आपको। आप जानते हैं इस तरह इस काल के वाक्य इस प्रकार होते हैं। मोहन खेल रहा होगा, लड़के विद्यालय जा रहे होंगे, सीता खाना पका रही होगी। इस काल की सहायक क्रियाएं विल भी तथा शैल भी होती हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसा इसके पहले भी आप फ्यूचर के अलावा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में भी आप देखे होंगे कि कंटिन्यूअस में मुख्य क्रिया में आईएनजी ऐड कर देते हैं। इस तरह यहाँ भी फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्यों में मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे रमन will be writing an essay. रमन will be writing an essay. रमन एक निबंध लिख रहा होगा। इसका जब नेगेटिव आप बनाएंगे रमन will not be writing an essay. और देखा विल और बी के बाद नॉट का प्रयोग हो गया। रमन विल नॉट बी राइटिंग एन एस्से। राइटिंग मुख्य वर्ब राइट में आईएनजी ऐड हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्य का नेगेटिव में परिवर्तन जब आप करेंगे तो विल और बी के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। अगले एग्जाम्पल में द बॉयज शैल बी प्लेइंग chess. The boys shall be playing chess. आपको नेगेटिव में परिवर्तन करना है। पहले एग्जाम्पल की तरह द बॉयज shall not be playing chess. Boys shall not be playing chess. I shall be watching TV. I shall be watching TV. नेगेटिव जब बनाएंगे आप I shall not be watching
टीवी। इस तरह आपने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्यों का नेगेटिव में परिवर्तन विल, शैल और बी के बीच नॉट का प्रयोग किया गया। मुख्य क्रिया में आईएनजी ऐड हो गया और बड़ी आसानी से नकारात्मक परिवर्तन आपने कर दिया। और पीछे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वाक्यों का भी इसी तरह आपको पढ़ाया गया था। आप वीडियो के माध्यम से उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। मैं वीडियो के इसी क्रम में आपको फ्यूचर के जो बाकी से 2 सेंस बाकी हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का नकारात्मक में परिवर्तन सिखाऊंगा। आप वीडियो से लाभान्वित हों, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।